औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा आज का लेक्चर जो है 9th क्लास लास्ट यूनिट ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आइएगा ज़रा, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू, इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाई, सॉलिड में हीट जो है वो ट्रांसफर होती है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें वो आपके पास कंडक्शन, कि सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के जरिए होती है। पहला ही ऑप्शन ठीक है इसमें। दूसरी बात, सेकंड जो है आपके पास, व्हाट हैपेंस टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल इफ इट्स थिकनेस विल बिकम्स डबल। व्हाट हैपेंस टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल, एक दीवार की थर्मल कंडक्टिविटी के साथ क्या होगा इफ इट्स थिकनेस विल बिकम्स डबल, अगर उसकी थिकनेस को हम डबल कर दें तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या रह जाएगी। देखो, हमने पढ़ा है थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जिसका मतलब ये है कि अगर लेंथ ज्यादा कर देंगे किसी चीज की तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा हमारे पास बिकम्स डबल, बिकम्स हाफ, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारे पास ठीक है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी जो है किसी भी वॉल की थिकनेस को अगर हम डबल कर दें, थिकनेस को दुगना कर दें, तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आधी रह जाएगी, क्योंकि इसमें लेंथ जो है वो हमने दुगनी कर दी, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। तो लेंथ बढ़ा रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी, बिकम्स हाफ, बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से थर्ड जो है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू, मेटल जो है वो हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। कंडक्शन आ गया वर्ड, हमने पढ़ा टॉपिक में सॉलिड में जाके, सॉलिड के अंदर मेटल्स की बात की, नॉन मेटल्स की बात की, और हमने वहां पे देखा कि जो मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर ऑप्शन यहाँ पे जो है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू, तो मेटल जो है वो हीट के अच्छे कंडक्टर है। किस वजह से अच्छे कंडक्टर है? ऑप्शन देखिए जरा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिग साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रैपिड वाइब्रेशंस ऑफ एटम। तो जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रांसफर हीट जो है वो होता है उनमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है, इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय, इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखो, हमने सेकंड मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ा, उसमें हमने बात की, उसमें हमने कहा कि कन्वेक्शन ऐसा मेथड है जिसमें हकीकी मानों में किसी भी लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होने पे ऊपर उठते हैं। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है इसमें, इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय, तो फिर गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गर्म होने पे वो ऊपर उठते हैं, मींस के हकीकी मानों में अपनी प्लेस चेंज कर रहे होते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन आएगा गैसेस के अंदर, मॉलिक्यूलर कोलिजन नो, कंडक्शन नो, कन्वेक्शन, ठीक है। तो इसमें रेडिएशन भी नहीं, कन्वेक्शन जो है ये मेथड आपके पास ठीक है। ये एमसीक्यूज जो है सी ऑप्शन इसका ये ठीक है कि इसमें गैसेस के अंदर हीट जो है वो कन्वेक्शन के जरिए ट्रांसफर हो रही होती है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ वन आइएगा जरा, कन्वेक्शन ऑफ हीट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू, कन्वेक्शन ऑफ हीट इज द प्रोसेस ऑफ, सेम जिस तरह ऊपर हमने बात की कि कन्वेक्शन जो है वो ऐसा मेथड है हीट के ट्रांसफर होने का ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, नो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर हम फ्री की बात करेंगे तो फ्री में तो वो इधर उधर भी जा सकते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन हमने पढ़ा कन्वेक्शन ऐसा मेथड है हीट के ट्रांसफर होने का जिसमें किसी भी लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होने के बाद ऊपर उठते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल भी नहीं है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सबसे ज्यादा जो है मुनासिब आंसर है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा इसका,
कि ये आपके पास जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा आपके पास फॉल सीलिंग इज डन टू जे लोअर द हाइट ऑफ द सीलिंग, नो कीप द रूफ क्लीन, नो कूल द रूम, नो इंसुलेट द सीलिंग। तो डी ऑप्शन आपके पास ठीक है यहाँ पे, डी ऑप्शन फॉल सीलिंग इज डन इंसुलेट द सीलिंग। नेक्स्ट आपके पास रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय, रूम जो है उनको गर्म किया जाता है यूजिंग गैस हीटर्स बाय, गैस हीटर्स का इस्तेमाल करके। तो जब गैस हीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो गैस हीटर में दोनों मेथड आते हैं, उसमें कन्वेक्शन भी हो रहा होता है, उसमें रेडिएशन भी हो रहा होता है। देखें गैस हीटर किसी भी रूम में पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर वाले जो एयर होगी हीटर के वो गर्म होके ऊपर उठती है, उसकी जगह पे और एयर आ जाती है साथ में, वो गर्म होके मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते हैं और आ जाती है उसकी जगह पे। एक तो ये तरीका है। दूसरा वहां पे हीटर से रेडिएट भी हो रही होती है, रेडिएशन की सूरत में जो है वो रेडिएशन भी इधर उधर जा रही होती है। तो मीन्स के पूरे रूम को हीटअप करने के लिए कन्वेक्शन भी अप्लाई हो रहा होता है और रेडिएशन का मेथड जो है वो भी होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उस ऑप्शन को कि रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय कंडक्शन ओनली, नो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, रेडिएशन ओनली एंड कन्वेक्शन ओनली। कन्वेक्शन तो है लेकिन इसमें रेडिएशन भी है साथ में और अकेला रेडिएशन भी नहीं है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन इसका है ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि जब रूम्स को गर्म किया जाता है हीटर की मदद से तो उसमें कन्वेक्शन भी होता है और रेडिएशन भी हो रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम, लैंड ब्रीज जो है ये चलती है फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग नाइट, sea to land during day, land to sea during night, land to sea during day। बात कर रहा है लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम, लैंड ब्रीज जो खुश्की से समुद्र की जानिब चलती है। तो कब चलती है? रात के वक्त जब समुद्र का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है और अपना अर्थ जो है वो ठंडी हो जाती है। तो फिर ये रात के वक्त चलती है ड्यूरिंग नाइट, सी टू लैंड ड्यूरिंग नाइट, नो सी टू लैंड ड्यूरिंग डे, लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट। तो फिर क्या होगा कि जब रात के वक्त समुद्र का टेम्परेचर ज्यादा होता है और लैंड का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, रात ठंडी हो जाती है, तो समुद्र के ऊपर वाली एयर गर्म होकर ऊपर उठती है। तो फिर अर्थ से क्या है कि एयर जो है वो समुद्र की जानिब चलना शुरू कर देती है रात के वक्त। तो फिर आप लिखते हैं लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, लैंड टू सी ड्यूरिंग डे, दिन के वक्त तो नहीं चलती, रात को चलती। तो ये ऑप्शन जो है ये आपके पास इसका सही ऑप्शन होगा, लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड रेडिएटर ऑफ हीट, इनमें से कौन सा है जो गुड रेडिएटर ऑफ हीट है, अच्छे तरीके से हीट को रेडिएट करता है, जो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है हीट को वो रेडिएट भी अच्छे तरीके से करेगा। अगर हम डल ब्लैक सरफेस की बात करें, ठीक है, तो वो जज़ब भी अच्छे तरीके से करता है, बेहतरीन एब्जॉर्बर है, जिस तरह हमने पीछे वो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में कंपैरिजन किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चार ऑप्शन जो गिवन है हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस, उनमें से हमने बेस्ट ऑप्शन देखना है। तो गुड रेडिएटर ऑफ हीट कौन सा होगा? अ शाइनिंग सिल्वर सरफेस, नो रिफ्लेक्टर होती है अच्छी, डल ब्लैक सरफेस जी, व्हाइट सरफेस ये भी उतना अच्छे तरीके से रेडिएट नहीं करती, और ग्रीन कलर्ड सरफेस, तो ग्रीन कलर्ड सरफेस की निस्बत जो डल ब्लैक सरफेस है वो अच्छा एब्जॉर्बर है और फिर रेडिएटर भी अच्छा होगा। तो फिर यहाँ पे डल ब्लैक सरफेस, डल ब्लैक सरफेस जो है वो हीट को अच्छे तरीके से रेडिएट करती है। तो ये ऑप्शन जो है ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है जी। एक बार फिर से सुनिएगा, हमारे पास इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, what happens to the thermal conductivity of wall if its thickness will becomes double, अगर thickness को दुगना कर दिया जाए तो उसकी thermal conductivity के साथ क्या होगा? becomes half। metals are good conductor of heat due to free electrons, metal में free electron होते हैं इसलिए वो अच्छे कंडक्टर है हीट के। in gases heat is mainly transferred by, gases में जो हीट ट्रांसफर होती है वो ड्यू टू कन्वेक्शन होती है। उसके बाद कन्वेक्शन ऑफ हीट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कन्वेक्शन में
एयर के या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गर्म होने पे ऊपर उठते हैं। उसके बाद आपके पास फॉल सीलिंग इज डन टू इंसुलेट द सीलिंग। उसके बाद रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन दोनों। उसके बाद आपके पास आ जाता है लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त चलती है और ये खुश्की से समुद्र की जानिब चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड रेडिएटर ऑफ हीट, इसमें डल ब्लैक सरफेस जो है ये अच्छा रेडिएटर ऑफ हीट है। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने 9th यूनिट के एमसीक्यूज जो है वो किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चल के हम 8th यूनिट के जो है वो एमसीक्यूज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।